जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी टेट सुपर टेट 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। और संपूर्ण एसएसटी में हर एक टॉपिक से प्रश्न लिया जा रहा है। नीचे दिए गए हैं सभी प्रकार के, चाहे इतिहास का प्रश्न हो या आधुनिक भारत, संविधान, यूपी स्पेशल, स्टैटिक जी के, करंट अफेयर, भूगोल। भूगोल में जो भारत विश्व दोनों के क्वेश्चन है। क्लास जो है आज 4th है। चैनल पर जो भी नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? तो वह होती है पंजाब राज्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य पंजाब राज्य रहा है, क्योंकि यहाँ विद्युत पानी की सुविधा अत्यधिक है। क्योंकि यहाँ विद्युत पानी की सुविधा जो है वह है अत्यधिक है। विद्युत और पानी की सुविधा अत्यधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 6 से 10 वर्ष, 8 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और यह प्रावधान किया गया था 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में। संविधान संशोधन 2002 में यह प्रावधान किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह किया गया था। और अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद किस में? अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21A में यह वर्णन है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लुई माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बैरन ब्रेमेन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और इनका जो शासनकाल था वह 1948 से 1950 तक। 1948 से 1950 तक यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। माउंटबेटन की बात करें तो इनका शासनकाल जो था 1947 से 1948। 1947 से 1948 में यह गवर्नर जनरल के पद पर कार्य कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? 14 सदस्यों का, 2 सदस्यों का, 12 सदस्यों का या 6 सदस्यों का? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? तो वह 12 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 80 के तहत। अनुच्छेद 80 के तहत नियुक्त किया जाता है और यह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है और इनकी कुल संख्या 12 होती है। इनका कार्यकाल राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल की बात कर लें तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और राज्यसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है। यह एक कैसा सदन है? तो अस्थायी सदन है। यह एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था? 1950 ईस्वी में, 1951 में, 1952 में या 1953 में? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था? तो वह नियुक्त किया गया था 1953 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1953 में। 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। सबसे पहला राज्य कौन था? तो वह था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठन किया गया पहला राज्य जो था आंध्र प्रदेश 1953 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मलेरिया के नाम से, गनोरिया के नाम से, टिटनेस के नाम से, मोतीझरा के नाम से? कौन सा ऑप्शन सही होगा? टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मोतीझरा के नाम से जाना जाता है। टाइफाइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मोतीझरा के नाम से जाना जाता है। टाइफाइड को आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड को आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है और यह साल्मोनेला टाइफोजा नामक जीवाणु से होता है। यह पूछ सकता है जीवाणु का नाम किस जीवाणु के कारण होता है? तो वह होता है साल्मोनेला टाइफोजा। साल्मोनेला टाइफोजा जीवाणु के कारण यह होता है और यह रोग पानी की गंदगी से भी फैलता है। टाइफाइड रोग जो है पानी की गंदगी से भी फैलता है। पानी की गंदगी से भी फैलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोतीझरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? ब्रिटल स्टार, क्वार्सर्स, रोम, उपर्युक्त तीनों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है कौन सी शब्दावली है जो कंप्यूटर से संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली जो होगा वह होगा रोम। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। रोम जो है यह कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली है और यह हार्डवेयर का यह एक भाग है। रोम जो है हार्डवेयर का यह एक भाग है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है, रोम। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, क्रिकेट से, शतरंज से, लाल टेनिस से? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
डेविस कप का संबंध है वह संबंधित है लाल टेनिस से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डेविस कप का संबंध है लाल टेनिस से। लाल टेनिस की स्थापना कब की गई थी? तो वह किया गया था 1913 में। 1913 में लाल टेनिस फेडरेशन की स्थापना की गई थी और इसके कई ट्रॉफियों के नाम इस प्रकार हैं, जैसा पहला हो गया डेविस कप और दूसरा हो गया ग्रैंड स्लैम कप। दूसरा कौन होगा? ग्रैंड स्लैम कप। दूसरा जो होगा ग्रैंड स्लैम कप। तीसरा भी होगा हाफ मैन कप। हाफ मैन कप। हाफ मैन कप जो है यह संबंधित है लाल टेनिस से। ग्रैंड स्लैम कप यह भी संबंधित है लाल टेनिस से और डेविस कप का भी संबंध किससे है? लाल टेनिस से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? राज कपूर को, देविका रानी को, सत्यजीत राय को, नरगिस को। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? यह सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद करके रखिएगा। सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था सत्यजीत को, सत्यजीत राय को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों की विशेष क्षेत्रों में प्रति वर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है और भारत में सत्यजीत राय को सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। सबसे पहले कौन पाए थे? तो सत्यजीत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदावेस्ता का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, यहूदी धर्म से, पारसी धर्म से। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिंदावेस्ता यह एक कैसा है? धार्मिक ग्रंथ है। यह जो है धार्मिक ग्रंथ है। अब बताइए किससे संबंधित है? यह संबंधित है पारसी धर्म से। जिंदावेस्ता जो ग्रंथ है यह संबंधित है पारसी धर्म से। पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जरथुस्त्र थे। जरथुस्त्र थे। जरथुस्त्र थे पारसी धर्म के प्रवर्तक और उनका जो धार्मिक ग्रंथ है जिंदावेस्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोर्ट टेनिस, ड्यूस बैडमिंटन, मुरुगप्पा स्वर्ण कप फुटबॉल, पास हॉकी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह सभी जो दिए गए हैं यह शब्दावलियाँ हैं। यह सभी क्या हैं? शब्दावलियाँ हैं। और दूसरी तरफ जो है वह खेल है। दूसरी तरफ क्या है? खेल है। और इस तरफ जो है शब्दावलियाँ। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो पूछा है कौन सा जोड़ा सही है, तो वह है कोर्ट टेनिस। कोर्ट का संबंध जो है वह टेनिस से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कोर्ट का संबंध जो है वह टेनिस से है। और भी जो होगा क्रॉस कोर्ट। क्रॉस कोर्ट का संबंध भी किससे है? टेनिस से है। और भी होगा क्ले कोर्ट। क्या है? क्ले कोर्ट। क्ले कोर्ट का संबंध भी किससे है? टेनिस से है। कोर्ट का संबंध, क्रॉस कोर्ट का संबंध, क्ले कोर्ट का संबंध जो है यह टेनिस से है। जबकि ड्यूस का संबंध जो है वह टेनिस से है। या ड्यूस का संबंध जो किससे होगा वह होगा टेनिस से संबंधित होगा, ना कि बैडमिंटन से। या किससे संबंधित है? टेनिस से। ड्यूस का संबंध जो है वह टेनिस से है। और मुरुगप्पा स्वर्ण कप का संबंध जो है यह जो है
शब्दावली जो है यह संबंधित है हॉकी से। मुरुगप्पा स्वर्ण कप का संबंध है हॉकी से संबंधित है। पास जो है या फुटबॉल से संबंधित है। पास का संबंध किससे है? तो यह है फुटबॉल से, या फुटबॉल से संबंधित है। पॉस शब्दावली जो है या फुटबॉल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था? 6 अगस्त को, 7 अगस्त को, 12 अगस्त को, 10 अगस्त को। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? परमाणु बम से आक्रमण किया गया था 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को किया गया था परमाणु बम से आक्रमण, और यह सबसे पहला जो गिराया गया था हिरोशिमा पर। कहाँ पर गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर। जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था? 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर यह पहला परमाणु बम गिराया गया था। और दूसरी बार जो गिराया गया था, दूसरा बार गिराया गया था 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 में दूसरा बार गिराया गया था। और दूसरी बारी जो गिराया गया था, यह गिराया गया था नागासाकी में। कहाँ पर गिराया गया था? तो नागासाकी में। नागासाकी में दूसरी बार परमाणु बम से आक्रमण किया गया था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को पहला परमाणु बम गिराया गया। तत्पश्चात 9 अगस्त, ठीक 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा आक्रमण किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है 6 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, उपहार कर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है तो वह सीमा शुल्क है। सीमा शुल्क जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। यह कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है, और साथ में ही सेवा शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर भी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। बाकी निगम कर, आयकर, उपहार यह सभी प्रत्यक्ष कर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? मुदलियार आयोग के सिफारिश पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर, कोठारी आयोग की सिफारिश पर, या सर्जेंट आयोग की सिफारिश पर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तय किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था? तो 1948 में। 1948 भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई। इसके तत्पश्चात देश में शिक्षा की आवश्यकताओं और उनमें सुधार पर काम किए जाने पर विचार किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय फौज। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है, भारतीय राष्ट्रीय फौज। राज बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।